परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप सबका द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर आज का विषय जो पिता ने मुझे और आपको दिया है वो है जिस परमेश्वर के लिए समय ही नहीं, उस परमेश्वर से शिकायतें कैसी। ये एक प्रश्न है जिस परमेश्वर के लिए हमारे पास समय ही नहीं और हम दिन रात उसके सामने सिर्फ अपनी शिकायतों का पिटारा खोल के बैठे रहते हैं। तो जिसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है उससे हम शिकायतें ही क्यों करते हैं। बाइबल से देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल मती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय की 33वीं आयत में मुझे और आपको आज बताती है, प्रियो, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। उसी प्रकार से भजन संहिता 63:1 कहती है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तड़के तुझे ढूंढूंगा। मतलब सुबह अपने बिस्तर से उठकर सबसे पहले तुझे ढूंढूंगा, मतलब तुझसे प्रार्थना करूंगा, तुझे धन्यवाद दूंगा तेरा पूरी रात के लिए जो तूने हमें इतना अच्छा रात भर मीठी नींद से सुलाया, रात भर के हर एक प्रकार की दुर्घटना से बचाया और इतना खूबसूरत दिन दिखाया। उसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा और करूंगी। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास काम, परिवार, पढ़ाई और मोस्ट इम्पोर्टेंट आज इस समय में युग में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया के लिए बहुत समय है। लेकिन अक्सर हम परमेश्वर को समय देना भूल जाते हैं। हमारे पास समय ही नहीं बचता कि हम 2 पल पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ और परमेश्वर की नजदीकता में बैठ के उससे बातें कर सके। वो समय ही हमारे पास नहीं होता क्योंकि हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। काम का बोझ है, पढ़ाई की टेंशन है, परिवार का बोझ हैगा, पढ़ाई परिवार की टेंशन है, खाने पीने की टेंशन है, क्या बनेगा, क्या खाएंगे, कहाँ जाना है, कैसे रहेंगे, मोबाइल फोन की टेंशन, बहुत सारी टेंशन हमारे पास टेंशन टेंशन भरी हुई है कि हमारे पास वो समय ही नहीं है कि हम परमेश्वर को वो समय दे पाए। फिर जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, बैठ के परमेश्वर से अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट शिकायतों की रख देते हैं। उससे हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। हम कहते हैं, प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन ही नहीं रहे हो, हम इतने दिनों से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय तो जब हम खुश थे, अच्छे पलों में थे, तब तो हम परमेश्वर को भूल गए। परंतु अब जब कठिनाइयों का दौर चल रहा है तो हमें एकदम से प्रभु याद आ गए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल जरूरत के समय ही नहीं बल्कि हर दिन उसके साथ वचन में, प्रार्थना में निरंतर बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसका वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें। तब हमारा विश्वास मजबूत होगा। तब हम कह सकते हैं ना, तब हम शिकायत कर सकते हैं ना, तब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उसको याद ही नहीं कर रहे हैं, उनके पास ही नहीं जा रहे हैं, तो शिकायतें किस काम की। कैसे हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में मिलेगा और हमें सही मार्गदर्शन मिलता भी नहीं है। कैसे प्राप्त होगा यदि हम परमेश्वर पर अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को देना है, परमेश्वर को देना है, तो वो हमारे जीवन की हर आवश्यकता को
पूरा कर देंगे। जिस प्रकार से अभी हमने कलाम में पढ़ा, मत्ती 6:33 में, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी सब वस्तुएं? जिन वस्तुओं के बारे में तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिन वस्तुओं के बारे में तुम निरंतर सोच रहे हो, जो वस्तुएं तुम्हें ऐसे प्रतीत होती हैं, जो कार्य हमें ऐसे प्रतीत होते हैं जो हो ही नहीं सकते, असंभव है, उनको वो संभव बना देता है। तो प्रतिदिन कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताने का निर्णय लें, अपने लिए प्रार्थना करें। चलिए हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करेंगे मिलके। हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे कि मैं हर दिन तेरे साथ समय बिताऊं, तेरे वचन को पढूं और तुझ पर पूरा भरोसा रखूं। मेरी शिकायतों को धन्यवाद और विश्वास में बदल दे। आपके प्यारे बेटे यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।